राम राम। मैं शिवप्रिया आज आप सभी को अपने विशुद्धि चक्र को कैसे जागृत करें। विशुद्धि चक्र जब ठीक होता है तो हमारे जीवन में हमें क्या क्या प्राप्त होता है, उसके जागरण से हमारे जीवन में क्या क्या प्राप्त होता है, ये सारी इंफॉर्मेशन और उसके जागरण की क्रिया, उसके जागरण का मेथड आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आज हम इस प्रोसेस में मंत्र संजीवनी उपचार की विधि यूज करेंगे। मंत्र संजीवनी उपचार एक ऐसी अलौकिक विधि है जिसके इस्तेमाल से प्राचीन काल में दैत्य गुरु शुक्राचार्य मृत को भी जीवित कर लेते थे। ये ऐसी शक्तिशाली विधि है, इतनी अलौकिक विधि है कि प्राचीन काल में इसका इस्तेमाल सिर्फ देवी देवता करते थे। इसका अधिकार सिर्फ उन्हीं के पास था। फिर कुछ ऋषि मुनियों ने कड़ी तपस्याएं की और भगवान शिव से इसका ज्ञान प्राप्त किया। आज वही ज्ञान मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसमें हम दो प्रोसेसेस सीखेंगे, दो टेक्निक सीखेंगे मंत्र संजीवनी उपचार की। पहली टेक्निक है शक्तिपात और दूसरी टेक्निक है संजीवनी सिंचन। आज हम दोनों तरीकों से सीखेंगे कि अपने थ्रोट चक्र को यानी विशुद्धि चक्र को कैसे जागृत करें। थोड़ा सा विशुद्धि चक्र के बारे में जान लेते हैं। विशुद्धि चक्र हमारे गले का चक्र है, जिसे थ्रोट चक्र भी बोलते हैं, यहाँ पर स्थित होता है और एक बहुत महत्वपूर्ण चक्रों में से एक है ये चक्र, क्योंकि यह चक्र हमारे जीवन के नेम फेम प्रतिष्ठा के लिए जिम्मेदार होता है। साथ ही कला के क्षेत्र में जब भी जो भी क्रिएटिविटी हम करते हैं उसके लिए जिम्मेदार होता है, उसे कंट्रोल करता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये चक्र माँ सरस्वती की ग्रिड से कनेक्टेड है। ये चक्र वो चक्र है हमारी बॉडी का जो हमारे ज्ञान की एप्लीकेशंस के लिए होता है। आपके पास ज्ञान बहुत है, आपकी मेमोरी में ज्ञान बहुत है, अब उसे अप्लाई करने के लिए, उसके एप्लीकेशन करने के लिए एक क्रिएटिव समझ की जरूरत होती है, एक क्रिएटिविटी की जरूरत होती है। किसी भी प्रकार का ज्ञान हो, भले ही आप किचन में खाना बना रहे हैं, पर उसमें भी उसको अप्लाई करना आना चाहिए। किसी भी ज्ञान के एप्लीकेशन के लिए जिस चक्र का बहुत बड़ा रोल होता है वो है आपका थ्रोट चक्र। किसी भी नॉलेज का, भले ही वो इंजीनियर्स हैं, अगर कोई इंजीनियरिंग फील्ड में है और उसका बहुत सारी नॉलेज है, अब वो नॉलेज अप्लाई कैसे होगी, कैसे क्रिएटिवली नए तरीके से अप्लाई होगी, कहाँ पर कुछ नया किया जा सकता है, उन सारी चीजों में आपके थ्रोट चक्र का बहुत बड़ा रोल है। अगर कोई टीचिंग के क्षेत्र में है, पढ़ाई के क्षेत्र में है, पढ़ाने के क्षेत्र में है और वो कुछ नया डेवलप कर रहे हैं या जो नॉलेज है उनके पास उसे बहुत अच्छे तरीके से, क्रिएटिव तरीके से अप्लाई करना है ताकि कुछ बड़ा और नया कर सके, उसके लिए थ्रोट चक्र जिम्मेदार है। अगर कोई कला के क्षेत्र में है, एक्टिंग में है या फिर पेंटिंग, सिंगिंग, कोई भी कला का क्षेत्र, कला के क्षेत्र में सक्सीड होने के लिए ये चक्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी लाइफ की क्रिएटिविटी और एप्लीकेशन को कंट्रोल करता है। किसी भी प्रकार की नॉलेज हो, किसी भी प्रकार का ज्ञान हो, किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन हो, उसे अपनी लाइफ में या उसे कहीं भी आप अप्लाई कैसे करेंगे, इसके लिए आपका थ्रोट चक्र जिम्मेदार होता है। उसे नए तरीके से नए लेवल पे कैसे लेके जाएंगे, उसके लिए क्रिएटिविटी की जरूरत होती है और क्रिएटिविटी का ये चक्र जिम्मेदार होता है। साथ ही अगर फिजिकल बॉडी की बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड को ये कंट्रोल करता है, जिसे थायराइड ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म वो क्रिया है, जो भी आप खाते हैं, जो भी आप पीते हैं, उसको ब्रेक डाउन करके उसमें से एनर्जी निकाल के बॉडी के लिए यूज करना,
इस क्रिया को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी बच जाती है उसे बॉडी में सेव कर लेने के प्रोसेस, ये पूरा प्रोसेस मेटाबॉलिज्म में आता है। और इस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करना और इस पूरे प्रोसेस को अच्छे से चलाने का काम आपके थायराइड ग्लैंड का होता है, और ये चक्र उस ग्लैंड को कंट्रोल करता है। इसीलिए ये आपकी पूरी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है। साथ ही थ्रोट चक्र नेम, फेम और प्रतिष्ठा के लिए होता है। तो किसी भी फील्ड में, चाहे वो इंजीनियरिंग फील्ड हो, चाहे वो डॉक्टर की फील्ड हो, चाहे वो कोई भी कला का क्षेत्र हो, टीचिंग का क्षेत्र हो, आपने बुक लिखी है, आप राइटर हैं, या कोई भी फील्ड हो, अगर उसमें किसी को भी अपना नाम, प्रतिष्ठा बढ़ानी है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो व्यक्ति अपने थ्रोट चक्र को ठीक करे। जब भी थ्रोट चक्र ठीक होगा, ऑटोमेटिकली नेम, फेम, प्रतिष्ठा, रिस्पेक्ट आपकी लाइफ में खींची चली आएगी। अब थ्रोट चक्र को कैसे ठीक करेंगे, इस प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। इसे जागृत कैसे करेंगे, इस प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। अगर थ्रोट चक्र जागृत हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इसके जो फंक्शंस हैं, वो जो इतना काम कर रहे हैं वो 100% देने लगेंगे, इतना काम करने लगेंगे। ऑटोमेटिकली नेम, फेम, प्रतिष्ठा आपके जीवन में स्थापित हो जाएगी हर चीज में। कई बार ऐसा होता है कि लोगों ने बहुत मेहनत की, बहुत ही टैलेंटेड हैं, बहुत ज्यादा मेहनत भी कर रहे हैं, हर चीज है, उनके पास अपॉर्चुनिटी भी है, सब कुछ हो रहा है, पर नेम, फेम नहीं मिल पा रहा है। बड़ा से बड़ा उन्होंने क्लिनिक खोल लिया है, अगर वो डॉक्टर हैं, बहुत बड़े हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में वो बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर वो एक्टिंग या सिंगिंग के क्षेत्र में है तो उन्हें बहुत बड़े बैनर के अंदर में मूवी मिल गई है या अपॉर्चुनिटी मिल गई है, सब कुछ हो गया है लाइफ में, पर नेम, फेम और प्रतिष्ठा नहीं मिल पा रही है। वो उतने फेमस नहीं हो पा रहे हैं, उतनी फेम नहीं मिल पा रही है जितनी उन्हें लाइफ में मिल जानी चाहिए, या जितने के वो हकदार हैं। क्यों? क्योंकि उनका थ्रोट चक्र ठीक से काम नहीं कर रहा है। यही अगर थ्रोट चक्र को ठीक कर लिया जाए प्लस जागृत कर लिया जाए तो तुरंत से अपॉर्चुनिटीज तो मिल ही जाएंगी, साथ में जो भी अपॉर्चुनिटी है उसी से वो अपने फेम को बढ़ा लेंगे, अपने नेम को बढ़ा लेंगे और चीजें बढ़ जाएंगी। तो थ्रोट चक्र को शक्तिपात के जरिए कैसे ठीक करेंगे, ये सीखते हैं। हाथों को पहले ऐसे रब करेंगे। सबसे पहले अपने आभा मंडल को चेक कर लेते हैं, फिर ऐसे दूर ले जाएंगे, थोड़ा सा मोड़ के रखेंगे और ऐसे दूर ले गया और धीरे धीरे अंदर लाएंगे। इस स्पीड में अंदर लाना है, धीरे धीरे धीरे, और अपने आभा मंडल को चेक कर लेंगे। लगभग कंधे की रेंज में, कंधे से थोड़ा अंदर या कंधे से थोड़ा बाहर आपके हाथ आके रुक जाएंगे। मेरे यहां रुक रहे हैं। ये आपका आभा मंडल है। आपको हाथ में ऐसा फील होगा कि गर्माहट हो रही है, एक दूसरे से पुश बैक हो रहे हैं, या बीच में कोई वाटर बलून पकड़ रखा है, ऐसा कुछ है, या फिर ऐसा लग सकता है ठंडक महसूस हो रही है। कुछ लोगों को ऐसा भी फील हो सकता है कि उनके हाथ में चिपचिपापन है, उनके हाथ में खुरदरापन है, या फिर उनको चुभन हो रही है सुई जैसी, या उनके दोनों हाथ एक दूसरे की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। अगर आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है, जिनको भी ऐसा कुछ फील हो रहा है कि उनके हाथ में चुभन है, चिपचिपापन है, या हाथ एक दूसरे की तरफ खींचे आ रहे हैं, वो अपने आभा मंडल को तुरंत से ठीक करें। क्योंकि ऐसा तभी होता है जब आभा मंडल में नेगेटिव एनर्जी हावी हो जाती है या नकारात्मक ऊर्जाएं भर जाती हैं, कंजेस्टेड कर देती हैं। आभा मंडल में अगर छेद हो गए हैं, दरारें पड़ गई हैं, या उसका शेप बिगड़ गया है, ऐसे किसी भी केस में जिंदगी चला पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए आभा मंडल को तुरंत से ठीक करें। अब हम जब मंत्र संजीवनी, शक्तिपात या संजीवनी सिंचन कर रहे हैं, दोनों ही केस में हम भगवान शिव की मृत्युंजय शक्ति, जिसे संजीवनी शक्ति भी बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करेंगे। तो हाथों को जोड़ लेंगे और भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे। हे देवादिदेव महादेव, हे मेरे गुरुदेव,
हे संजीवनी शक्ति के अधिष्ठाता, आपको मेरा प्रणाम है। मैं आपको साक्षी बनाकर मंत्र संजीवनी उपचार करने जा रही हूं। इसकी सफलता हेतु मुझे अपनी दैवीय सहायता और सुरक्षा प्रदान करें। मुझे अपनी मृत्युंजय शक्ति प्रदान करें और मृत्युंजय शक्ति का सक्षम माध्यम बनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब भगवान शिव से प्रार्थना कर ली है। जो लोग अपना कर रहे हैं और बिना रुद्राक्ष के कर रहे हैं, वो अभी रुद्राक्ष वाला स्टेप स्किप कर देंगे और बाकी सब लोग मेरे साथ रुद्राक्ष से प्रार्थना करेंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, आपको मेरा प्रणाम है। मैं अपने गुरुदेव भगवान शिव को साक्षी बनाकर मंत्र संजीवनी उपचार करने जा रही हूं। इसकी सफलता हेतु मुझे सहायता प्रदान करें। मेरी भावनाओं से जुड़ जाइए और मंत्र संजीवनी उपचार में मेरी सहायता करें। मृत्युंजय शक्ति का सक्षम माध्यम बने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब रुद्राक्ष से भी आपने बोल दिया है। अब आगे बढ़ेंगे। अब हम अपना शक्तिपात करेंगे। जो लोग भी बिना रुद्राक्ष के कर रहे हैं, वो सिर्फ अपना करें, दूसरों को ना करें। जब भी आप दूसरों का शक्तिपात करेंगे बिना रुद्राक्ष के, तो आप अपनी एनर्जी उन्हें दे देंगे और आपकी एनर्जी खाली हो जाएगी। आपकी एनर्जी खाली हो जाएगी तो बाकी जो एनवायरनमेंट की नेगेटिव एनर्जी है वो आप पे हावी हो जाएगी। तो आप हाथों को 5 बार रब करेंगे। ओम जू सा, साथ में ये बोलेंगे ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा। अब हाथों को ऐसे सामने करेंगे, आंखें बंद कर लेंगे और भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे। हे देवादिदेव महादेव, हे मेरे गुरुदेव, मेरे शक्तिपात हेतु आप मेरे हाथों में अपनी मृत्युंजय शक्ति प्रदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा। अब इस मृत्युंजय शक्ति से प्रार्थना करेंगे। हे दिव्य मृत्युंजय शक्ति, आपको मेरा प्रणाम है। मैं आपको ब्रह्मांड में प्रक्षेपित कर रही हूँ। वहां जाकर अनंत गुना विस्तारित हो जाइए। पुनः मेरे ऊपर वापस आए, शक्तिपात करें। मेरे आभा मंडल और ऊर्जा चक्रों की सफाई करें। उसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित करके निष्कासित करें, उनका पातालीकरण करें। पूर्ण सफाई के बाद मेरे आभा मंडल को, ऊर्जा चक्रों को ऊर्जित करें, उपचारित करें, जागृत करें। मेरे विशुद्धि चक्र को ऊर्जित करें, उपचारित करें, जागृत करें। मेरे जीवन में नेम फेम प्रतिष्ठा स्थापित करें। मुझे एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें, जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं भेदन ना कर सकें। सभी प्रकार की सकारात्मक ऊर्जाओं को, लव एंड लाइट को अंदर बाहर आने जाने का मार्ग प्रदान करें। मुझे तन से, मन से, धन से इस सुरक्षा कवच में सुखी करें, सुरक्षित करें, स्वस्थ करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तथास्तु। ऐसा बोल के ये एनर्जी आप ब्रह्मांड में भेज देंगे ताकि आपके पूरा आभा मंडल और ऊर्जा चक्र साफ हो जाएं और आपका थ्रोट चक्र जागृत हो जाए। इस तरह शक्तिपात करेंगे अपना। अब अपने आभा मंडल को एक बार फिर से चेक करेंगे। हाथों को ऐसे रब कर लेंगे, हाथ दूर ले जाएंगे और धीरे धीरे पास लाएंगे। अब आप देखेंगे जितना पहले था आपका आभा मंडल, उससे थोड़ा बढ़ गया होगा। जैसे मेरा पहले इधर कहीं आ रहा था, अब मेरा इतनी दूर आ रहा है, इतना दूर आ रहा है। आप सभी का भी आभा मंडल बढ़ गया होगा। शक्तिपात इतना इंस्टेंट काम करता है, तुरंत से। परंतु अगर आपको ऐसा लग रहा है कि शक्तिपात से आपकी बात नहीं बन रही है, क्योंकि शक्तिपात टेम्परेरी काम करता है, थोड़ी देर के लिए काम करता है, थोड़े दिनों के लिए काम करता है, पर आपको परमानेंट बेसिस पे अपने चक्र को ठीक रखना है, जागृत रखना है,
तो दूसरे प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे, एडवांस प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे, वो है आपका संजीवनी सिंचन। संजीवनी सिंचन करने के लिए जब हम नेगेटिव एनर्जी निकालते हैं तो हमें उसका डिस्पोजल सिस्टम चाहिए होता है, डिस्पोज करनी है। उसके लिए हम पाताले सुरंग बनाएंगे। अब धरती माँ से प्रार्थना करेंगे, हे धरती माँ, आपको मेरा प्रणाम है। मैं अपने गुरुदेव भगवान शिव को साक्षी बनाकर मंत्र संजीवनी उपचार करने जा रही हूं। इसमें मेरी सहायता करें। मेरी सहायता हेतु मेरे समक्ष 2 फीट दायरे की पाताले सुरंग उत्पन्न करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब आपके सामने पाताले सुरंग आ गई। अब पाताले सुरंग से प्रार्थना करेंगे, हे दिव्य पाताले सुरंग, आपको मेरा प्रणाम है। मेरे द्वारा विसर्जित की जा रही सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने अंदर खींच लें, उनका पातालीकरण कर दें, लव एंड लाइट में कन्वर्ट करके धरती के सदुपयोग में ले लें। जिसका भी मैं आभा मंडल अपने समक्ष बुलाऊं, उनके आभा मंडल से, ऊर्जा चक्रों से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को अपने अंदर खींच लीजिए, उनका पातालीकरण कर दीजिए, पाताल अग्नि में ले जाकर जलाकर भस्म कर दें और लव एंड लाइट में कन्वर्ट करके धरती के सदुपयोग में ले लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब अपना आभा मंडल बुलाएंगे। उसके लिए अपने रुद्राक्ष से बोलेंगे, मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष से, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे आभा मंडल को मंत्र संजीवनी उपचार हेतु मेरे समक्ष ला दीजिए। डिजायर्ड साइज एंड आकार का कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपके सामने आपका आभा मंडल आ गया है। अब उसकी सफाई करेंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे आभा मंडल की सफाई कर दीजिए। उसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित करके उनका निष्कासन कर दीजिए। बाहरी लेयर पे ले आइए ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब आपने वो कर दिया है, अब उसकी सफाई करेंगे। सफाई करने के लिए अब आप हाथों को ऐसे कर लेंगे, ऐसे आप ब्लेड बना लेंगे, स्वीपिंग ब्लेड, ऐसे स्वीप करेंगे, कैच करेंगे और थ्रो करेंगे। आप करते समय आप मंत्र बोलेंगे, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। टर्न कर देंगे, साइड आ गया, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। फिर टर्न कर देंगे, बैक आ गया, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। फिर टर्न कर देंगे, ये वाला साइड आ गया, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। फिर टर्न कर दिया, फ्रंट आ गया। अब अपने हाथों को साफ कर लेंगे। अब आपने पूरे आभा मंडल की सफाई कर दी है। आभा मंडल की सफाई करने के बाद अपने थ्रोट चक्र की सफाई करेंगे। उसके लिए बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे थ्रोट चक्र को मेरे समक्ष ले आइए। इस चक्र की सफाई कर दीजिए। इसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित करके खींच के इसके सेंटर में ला दीजिए ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। सारी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी बीच में आ गई है। अब उसे वहां से निकाल देंगे। अब अपने हाथों को साफ कर लेंगे और चक्र को ऊर्जित करेंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे थ्रोट चक्र को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए। इसकी पंखुड़ियों को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, स्वस्थ कर दीजिए, सुडौल कर दीजिए। इस चक्र की ऊर्जाओं को बूस्ट कर दीजिए। मेरे जीवन में नेम फेम प्रतिष्ठा स्थापित करें। मेरी क्रिएटिविटी को बूस्ट करें, बढ़ाएं। इस चक्र को एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं भेदन ना कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। और आपका चक्र ऊर्जित हो गया है।
इस तरह अपने थ्रोट चक्र को ऊर्जित करेंगे, जागृत करेंगे और बूस्ट करेंगे, ताकि आपके जीवन में नेम, फेम, प्रतिष्ठा स्थापित हो और आप अपने जीवन में वो फेम, वो सक्सेस प्राप्त कर पाएं जिसके आप हकदार हैं, जिसे आप पाना चाहते हैं। अब ये पूरा प्रोसेस करने के बाद अपने आभा मंडल को वापस भेजेंगे। आभा मंडल को वापस भेजने के लिए बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे आभा मंडल को मेरी फिजिकल बॉडी में वापस भेज दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपका आभा मंडल वापस आ गया है। अब पाताले सुरंग को वापस भेजेंगे, हे दिव्य पाताले सुरंग, मेरी सहायता करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब धरती माँ में विलुप्त हो जाइए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब धरती माँ का धन्यवाद करेंगे, हे धरती माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी सहायता करने के लिए, मेरे द्वारा किए गए मंत्र संजीवनी उपचार को सफल और साकार बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब उसके बाद अपने रुद्राक्ष का धन्यवाद बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी सहायता करने के लिए, मेरे द्वारा किए गए मंत्र संजीवनी उपचार को सफल और साकार बनाने के लिए। अब शिव जी का धन्यवाद करेंगे, हे देवादिदेव महादेव, हे मेरे गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी सहायता करने के लिए, मेरे द्वारा किए गए मंत्र संजीवनी उपचार को सफल और साकार बनाने के लिए और मुझे अपनी अमृत संजीवनी ऊर्जाएं प्रदान करने के लिए और मेरा मार्गदर्शन करने के लिए। इस तरह ये प्रोसेस पूरा करेंगे और अपने थ्रोट चक्र को बूस्ट करेंगे, जागृत करेंगे। जिन लोगों का भी थ्रोट चक्र बूस्ट होता है, जागृत होता है, उनके जीवन में हर फील्ड में जहां भी वो चाहें उस फील्ड में वो बहुत अच्छे से अपनी नॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारी क्रिएटिविटी अप्लाई कर सकते हैं और उस हर फील्ड को जहां भी वो काम कर रहे हैं, जहां भी वो चाहते हैं, उसे नेक्स्ट लेवल की क्रिएटिविटी पे ले जाते हैं, कुछ नया इनोवेट कर लेते हैं और उस नेम, फेम, प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेते हैं जिसे वो हमेशा से प्राप्त करना चाहते थे, जिसके वो हकदार हैं, और अपनी कैपेबिलिटीज को निखार के लोगों के सामने शोकेस कर पाते हैं और लोग उनके फॉलोअर बनते हैं, लोग उन्हें पसंद करते हैं और उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, नेम फेम बढ़ता है, रिस्पेक्ट बढ़ती है। तो अपने विशुद्धि चक्र को बूस्ट करें और अपने जीवन में नेम फेम को अट्रैक्ट करें, क्रिएटिविटी को बढ़ाएं और इनोवेटिव तरीके से अपनी फील्ड को, अपने कार्य को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएं। आपका जीवन सुखी हो, यही हमारी कामना है। राम राम।